हमने यहाँ गार्ड से पूछा कि भाई रास्ता किधर से है, तो उसने बोला कि इधर से है। तो उसके कहने अनुसार मैं इस रास्ते पे तो आ गया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता उधर जा भी रहा है। गार्ड ने लगता है फंसा दिया मुझे। क्या ये रास्ता है? अच्छा, वर्ड यूज हो रहा है होपफुली। अभी हम चल रहे हैं विजय मंडल के अंदर से ऊपर की जानिब। यहाँ पर रास्ता थोड़ा अजीबो गरीब है, तो हम चलने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे अहद का सबसे बहादुर आदमी जिसका नाम शाहरुख दावर खान है वो है, और हम लोगों ने अपने सर पे हेलमेट लगा रखा है ताकि हम फंसे नहीं। तो आप देख सकते हैं सूखे पत्ते पे पड़ता हुआ पैर इस जगह को बहुत ही ग्लोरीफाई करता हुआ। ऊबड़ खाबड़ का रास्ता। तो आखिरकार हम एक जगह पहुंच गए जो कोई स्ट्रक्चर है। ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता। हम जो आए ऐसे, अरे आप कहाँ वो इधर भी गेट है, इधर भी गेट है, दोनों साइड गेट है, गेट से निकल करो तो हमारा वाला ज़्यादा एडवेंचरस था। तो अभी हम आए हैं विजय मंडल में, और यहाँ पर हम आए हैं वो स्ट्रक्चर देखने जो आज से कई सौ साल पहले वजूद में आया था। तो रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ पर। दुश्मन होता है। क्योंकि पत्थर की इमारत है इसलिए सर पे हेलमेट लगा लिया है। यहाँ पर हमारे साथ 3 भाई लोग हैं। रोम 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 रोम। क्या नाम हुआ आपका? अनिकेत। आपका भाई? आपका? आलो। तो देखिए ये तीनों भाई हमारे साथ हैं। कहाँ लेकर चल रहे हैं? आप ऊपर जाइए, मजे लीजिए, हमारा टाइम हो गया जाने का। इनका टाइम हो गया जाने का। कहाँ जा रहे हैं आप? हम घर जा रहे हैं वापस। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ब्लॉग का नाम क्या ब्रो? उमर से स्टूडियो। या थैंक यू। आ जाओ इधर से। हाँ थैंक यू। इधर से आना। तो ऐसी जो जगह होती है यहाँ पर बहुत सारे नन्हे मुन्ने नौजवान लोग घूमने के लिए आते हैं, ठीक जिस तरह से हम आए हैं। लेकिन हम पूरी प्रिकॉशन के साथ आए हैं, सर पे हेलमेट लगा के, लेकिन वो बेचारे ऐसे ही चले आते हैं, तो जो बहुत गलत है। प्रिकॉशन के साथ आना चाहिए। हम मेन गेट के ऊपर चल रहे हैं और हम अब विजय मंडल के सबसे ऊपरी हिस्से पे हैं, और ये जो जगह है ये आपका बिल्कुल ही जो बेगमपुर मस्जिद है उसी के पास है, और ये गांव बेगमपुर गांव ही कहलाता है। कैन सी दैट मॉस्क, बेगमपुर मस्जिद उधर। तो ये देखिए चारों भाई लोग अब जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हम अब इसके सबसे ऊंचाई पे आ चुके हैं। ये तकरीबन 3rd फ्लोर पे है ये इमारत। तो ये जो जगह है ये कहलाता है विजय मंडल। क्यों विजय मंडल कहलाता है वो नहीं पता। जीत की हवस नहीं। तो ये जो जगह है इसे बादशाह फिरोज शाह तुगलक और उनसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में बनाया गया है,
और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 1000 सुतून पे खड़ी थी। जी हाँ, जैसे चहल सुतून 40 सुतून पे बनी हुई इमारत होती है, तो वैसे ये 1000 सुतून पे बनी हुई इमारत थी। यानी ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा महल रहा होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, यहाँ पे लगा हुआ बोर्ड है वो बता रहा है। तो अभी हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं। ये स्ट्रक्चर अपने भी बहुत भव्य है, इसका बहुत सारा हिस्सा अब खत्म हो गया है, लेकिन एक हिस्सा जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये काफ़ी ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे है। तकरीबन तीसरे फ्लोर पे आप कह सकते हैं। आसपास में यहाँ पे घर है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आज की डेट में किसी इस्तेमाल में नहीं, जस्ट ए मॉन्यूमेंट है जहाँ पे हम जैसे लोग घूमने आते हैं, वीडियो बनाने आते हैं और कुछ लोग दीवार पे कुछ कुछ लिखने आते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन ये स्ट्रक्चर आज से तकरीबन 600 साल पहले वजूद में आया। यानी इस जगह को हम जिस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं जहाँ पनाह। जैसा दिल्ली के बारे में कहा जाता है, दिल्ली शहरों का शहर है, यानी इस शहर के अंदर बहुत सारे शहर अलग अलग दौर में बसे हैं। वैसे में जो जहाँ पनाह है, जिसे तुगलक डायनेस्टी ने वजूद में लाया, उन्होंने एक और शहर बसाया था जिसे हम तुगलकाबाद फोर्ट के इलाके से जानते हैं आज की डेट में, उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन इस जगह के बारे में भी कहा जाता है कि ये जहाँ पनाह तुगलक राजवंश के दौर में ही वजूद में आया। यहाँ से कुछ 100 मीटर भी नहीं होगा, बगल में एक बहुत ही बड़ी भव्य मस्जिद है और उस मस्जिद को शर्फ हासिल है दिल्ली की सबसे पुरानी मसाजिदों में से एक होने का। ये मस्जिद भी वीरान है, तकरीबन 150 साल से वहाँ तो नमाज हुई ही नहीं है और बहुत बड़ा भव्य स्ट्रक्चर उसका आज भी मौजूद है। उसी के ठीक बगल में ये स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, ये विजय मंडल कहलाता है और आसपास का जो गाँव है उसको कहते हैं बेगमपुर विलेज, बेगमपुर गाँव। तो काफ़ी लंबे खित्ते में ये फैला हुआ है। अंदर में किसी बुजुर्ग का मज़ार भी है और साथ में एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसा देख के लग रहा है जो कई मज़ार के साथ एक मस्जिद बना दी जाती थी, इस नियत के साथ कि कोई भी इंसान अगर उस मस्जिद में नमाज पढ़ेगा तो उसका सवाब उस बुजुर्ग को जाएगा। और साथ में एक ये होता था कि कोई फातिहा खानी के लिए आया है तो नमाज का वक्त हो गया तो वो नमाज भी अदा कर लेगा। तो इस कैंपस के अंदर वो भी मौजूद है। इसके अलावा और भी दीगर कई पुराने स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद हैं जो इस इलाके को भव्य और बहुत भव्य बनाता है। यहाँ पे काफ़ी हरियाली है, इस वजह कर इसमें जंगल भी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम खड़े हैं तो यही स्ट्रक्चर अभी मौजूद है और बचा हुआ है। तो जैसा हमने अपने सामने में आपको दिखाया, ये ऊंचा सा एक स्ट्रक्चर अभी काफ़ी ऊंचाई पे 3rd फ्लोर पे मौजूद है और ये जो पूरा इलाका है ये पूरा विजय मंडल का इलाका कहलाता है। तो अब हमारे चलने का समय आ चुका है, यानी अब हम यहाँ पर से निकल रहे हैं और इस जगह शबार यहीं से देखिए दूर आपको बेगमपुरी मस्जिद दिख रही होगी। तो वो काफ़ी पुरानी और बड़ी मस्जिद है। तो उसकी एक पुरानी तस्वीर असर फाउंडेशन वालों ने शेयर की थी। तो यही रास्ता है जो नीचे की जानिब जा रहा है, जिस पे आप हमें यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो रास्ता बनाया गया है ऊपर जाने का, और ये हवा आने के लिए, चीज़ें देखने के लिए, रोशनी के लिए, हिफाजत के लिए। 3 खिड़कियों का इस्तेमाल कई तर्ज पे कई तरह से किया जा सकता है। तो अब हम चल रहे हैं वापस से नीचे की जानिब। उससे पहले हम आपको एक बार ये खित्ता भी, ये इलाका भी, ये चीज़ भी दिखाते चलें कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो जिस सतून की मैं बात कर रहा था वो ये सतून है जिसको कहते हैं पिलर। तो इसके बारे में दावा है कि ये इस तरह के 1000 पिलर पे मुश्तमिल इमारत हुआ करती थी। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं अब भी यहाँ पर मौजूद है और इसके बारे में ये कहा गया है कि इसमें 1000 पिलर था जिस पे ये पूरा किला बना हुआ था। लेकिन अब गिन चुन के 10 से 20 पिलर ही अब बच गए हैं जो खड़ा है, बाकी सब गिर चुका है, जिसे आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। और शाहरुख भाई बता रहे हैं कि इसके अंदर कुआं भी है, तो आइए ज़रा कुआं भी देखते चलें क्या है। ये कुआं नहीं है, कुछ और है।
कुआं नहीं है, ये हौज है नहाने वहाने का। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो ये उसी का है, तो जिसे अभी हम देखने के लिए आए थे। ये इलाका कहलाता है विजय मंडल। तो इससे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पे अभी थे। मतलब अभी हम बीच में हैं। तो जिस ज़माने में ये किला बनाया गया है तो काफ़ी ऊंचा किला बना है, तो ये अपने में बड़ा ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। हाँ, तो हम 3-4 फ्लोर नहीं, बेसिकली 4-5 फ्लोर ऊपर है। और इन सीढ़ी को देखकर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बादशाह हुमायूं की सीढ़ी से गिरकर मौत क्यों हुई। तो हमारे साथ यहाँ पे शाहरुख दावर खां साहब थे, तो हम उनसे पूछेंगे कैसा रहा आपको यहाँ लाने का हमारा तजुर्बा, एक्सपीरियंस, जो हम आपको यहाँ पर धोखे से लेकर आए। बहुत मज़ा आया, लेकिन शिकायत है आपसे, अगर बताते पहले तो हम ड्रोन लेके आते तो बहुत तगड़े शॉट्स होते, व्लॉग जो है और चमकता। तो अगर नहीं, थोड़ा बहुत कमी अगर दिख रहा है तो वो इनकी गलती है। ये बताए ने बोले नेहरू प्लेस जा रहे हैं, मतलब आधुनिक जगह, और लेके आए हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ उसके अपोजिट था, तो धोखा हुआ है मेरे साथ। कोई नहीं, होते रहता है, ये भी मुझे धोखा दे चुके हैं, तो मैंने हिसाब बराबर कर लिया।